Good afternoon, my dear kids. Today we are starting our English class. We have learned the lesson, The Enormous Turnip. Today, what are we going to do is have a small recap of the entire lesson and then deal with the comprehension questions given in your textbook. ओके तो आज हम क्या करने वाले हैं जो भी हमने एनॉर्मस टर्निप के बारे में सीखा था उसके बारे में रीकैप करने वाले यानी कि उस वो पूरा लेसन याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ये लेसन आपको सिखाए हुए। तो चलिए आगे बढ़े। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे चैट बॉक्स में प्लीज़ डाल दीजिए और मैं क्लास के अंतिम 5 मिनट में वो सारे डाउट्स क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पे ओल्ड मैन, आप लोगों को याद है एक बूढ़े आदमी ने क्या किया था, ही प्लांटेड टर्निप सीड्स। ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स, तो बीज को बोया था फार्म में, खेत में। फिर क्या हुआ, वो बीज बड़ा बड़ा होते हुए क्या बन गया, वो बन गया एनॉर्मस टर्निप। क्या बन गया बच्चों, वो बन गया एनॉर्मस टर्निप। अभी एनॉर्मस का मतलब क्या है, हमने पिछले क्लास में ही देखा था, यानी कि जब वो बहुत बड़ा बन जाता है उसको कहा जाता है एनॉर्मस टर्निप। अभी ओल्ड मैन पुल्स द एनॉर्मस टर्निप। अभी आपने कभी सोचा कि ये हमने एनॉर्मस टर्निप को पुल करने का क्यों सोचा, कि उसको खींचने का क्यों सोचा, हम जस्ट निकाल सकते हैं ना पेड़ से काट के। तो आप लोगों को पता है ये एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, यानी कि धरती के नीचे बढ़ता है, यानी कि जैसे हमारा कैरेट हो उसी प्रकार हमारा जो टर्निप है, शलगम है, वो भी हमारे जो खेत है, हमारे जो सॉइल है, सैंड के नीचे ही वो बढ़ता है। ठीक है, इट्स अ रूट वेजिटेबल। क्या कहा जाता है इसको, रूट वेजिटेबल कहा जाता है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे इस एनॉर्मस टर्निप को खींचने के लिए किसने मदद की, तो हमारे जो बूढ़े आदमी ओल्ड मैन थे उनसे एनॉर्मस टर्निप खींचा नहीं गया। तो क्या हुआ उधर, वहां पे क्या हुआ, ही इज हेल्प्ड बाय ओल्ड मैन। तो पहले एक बूढ़ी औरत आई, फिर एक लड़का आया और फिर एक लड़की आई। पहले बूढ़ी औरत ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड मैन ने साथ में खींचा, दे पुल्ड टुगेदर, पर वो बाहर नहीं निकाल पाए एनॉर्मस टर्निप को। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बच्चों, अ बॉय एंड अ गर्ल के, पहले एक लड़का आया और फिर उसके बाद एक लड़की आई। पहले लड़का ओल्ड मैन और फिर एक लड़की आई। तो चार लोगों ने क्या किया वहां पे, चार लोगों ने मिलजुल कर क्या किया, इसको खींचा। खींचने के बाद क्या हुआ, खींचा तो बाहर निकल के आ गया। तो अभी इसका क्या करना है, शलगम यानी कि टर्निप का क्या करना है बच्चों, बताइए मुझे। उन्होंने इसको पकाया, दे कुक्ड इट। सो हु कुक्ड इट, किसने कुक किया इसको, द ओल्ड वुमेन कुक्स अ डिलीशियस डिश। तो एक बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, अ वेरी delicious dish was made. So what they did after a delicious dish was made, they all ate it, they all ate it। तो इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यानी कि कभी भी आपको एक पूरे लेसन को पैराग्राफ से याद ना करके, अगर जो हुआ है सीक्वेंस में, यानी कि पहले क्या कदम में क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सीक्वेंस में आप इस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से एक लेसन को याद रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, आप एग्ज़ाम में, आपके हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, व्हेन इट इज़ योर क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम, व्हाट हैपेंस, यू विल हैव सो मेनी लेसन्स टू रीड। बहुत सारे लेसन्स होंगे बच्चों विच यू विल हैव टू रीड। तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लेसन्स हो तो इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट मेथड आप कर लेंगे तो आप रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वेरी वेल। नाउ लेट्स गो हैड विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में।
बहुत खूब बच्चों। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं ये हटा देती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेसन बहुत अच्छा लेसन था ना बच्चों ये। तो अभी इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। फिर हम थोड़े गेम्स खेलेंगे आज। ठीक है। चलिए। तो आज का जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है वो लिख देती हूँ। क्वेश्चन को रेड में और आंसर को ब्लैक या ब्लू में लिखती हूँ, ब्लू में ही लिख देती हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं? कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। क्या देखने जा रहे हैं आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपका पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे वो क्या है? व्हाट, यानी कि क्या, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? तो द ओल्ड मैन प्लांटेड, व्हाट डिड ही प्लांट हमने देखा था। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया हमें पता है। तो ऐसे लिखना है आपको, मैंने सिखा रखा है कि कैसे लिखना है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन प्लांट का पास्ट टेंस प्लांटेड। द ओल्ड मैन वैसे ही लिखिए, प्लांट ऐसे लिख के ईडी आपको ऐड करना है। तो ओल्ड मैन प्लांटेड सम, क्या, टर्निप सीड्स। ओके। तो आपको ईडी ऐड करते हुए सम टर्निप सीड्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ओल्ड मैन प्लांट, द ओल्ड मैन, the old man planted some turnip seeds. Okay. So what did the old man plant? The old man planted some turnip seeds. Okay. Next question that has been asked is, why was it difficult? Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? वाई वॉज इट, क्यों मुश्किल, क्यों, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, यानी कि जो हमारे बूढ़े आदमी है उनको क्यों तकलीफ हुई थी टर्निप को खींचने में। टू पुल अप द टर्निप पूछ रहे हैं, क्यों डिफिकल्ट था? हमें तो पता है, लेसन का नाम ही वही है। तो क्या है? आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? आप ऐसे लिखेंगे, इट को पहले यहाँ पे लिखेंगे, इट वॉज, फिर ऐसे जो भी लिखा है वो लिखेंगे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप। देखिए जैसे सिर्फ यहाँ पे इट सब्जेक्ट को पहले लिखे, वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द turnip as the as it was an enormous turnip, as it was an enormous turnip। ठीक है। as it was an enormous turnip। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्यों मुश्किल, क्या मुश्किल थी कि
आपके जो बूढ़े आदमी हैं वो टर्निप को खींच नहीं पाए। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। यहाँ से हमारा आंसर है एज इट वॉज एन एनॉर्मस टर्निप। यहाँ पे देखिए, आप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ई है वो एक वावल है। वावल के पहले आप नहीं यूज करते हैं, आप एन यूज करते हैं। तो इट वॉज अ एनॉर्मस टर्निप नहीं आएगा, इट वॉज एन एनॉर्मस टर्निप आएगा बच्चों। यह चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। आप फिफ्थ क्लास में हैं तो आपको ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। कभी भी आपके जो ववल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, या ववल जैसे आवाज साउंड, ववल का साउंड आता हो, तब आप क्या करेंगे, ववल जैसा एक उच्चारण हो वो शब्द पहले, तब आप एन इस्तेमाल करेंगे, ए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ए जब आप सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है तब आप ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वापस ये आंसर पढ़ लेती हूँ। It was difficult for the old man to pull up the turnip as it was an enormous turnip. ठीक है, तो यहाँ पे हटा देते हैं, फिर अगले 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है बच्चों? यस, आप लोगों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताते जाइए। मैं देखती हूँ आप लोगों ने लेसन कितने तक समझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस एनॉर्मस टर्निप। तो क्या पूछा जाए, हु, कौन, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, किसने मदद की, कितने, किसने सहायता की? यू नो द आंसर, बताइए। अ ओल्ड वुमन, यस, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड, क्योंकि हु के बदले आप नाम लिख दीजिए, तो इसलिए पहले लिख रहे हैं ओल्ड वुमन, अ बॉय एंड अ गर्ल helped him to pull up the enormous turnip। ठीक है, okay, a old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. This will be your answer. Now the next question here in hand is, who prepared who prepared the dish ऑफ टर्निप? आप लोगों को आंसर पता है, चैट बॉक्स में डालिए। हु प्रिपेयर्ड? यस, वेरी गुड, यू आर बीइंग पेइंग अटेंशन टू द लेसन्स देन। द ओल्ड वुमेन prepared the dish of turnip. The old woman prepared the dish of turnip. ओके, आप इस प्रकार से लिखेंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे ही। Who all ate the dish of the turnip? Who all ate the dish of the turnip? आपको तो पता है, who all ate? Yes, तो इसी प्रकार, the old man, the old woman, the boy and the girl ate the dish of the turnip.
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ देम एट द डिश ऑफ द टर्निप। पर जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा हो, उस वक्त पे आप ऐसे लिखेंगे ऑल ऑफ देम एट। तो कौन कौन से कैरेक्टर थे वो लेसन में आपको पता है कि नहीं, आपके जो सर है मैडम को पता होना है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द डिश ऑफ द टर्निप। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन एंड आंसर, जो हमने आंसर कर लिया। अभी हम अगले एक्टिविटी के और बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर दिया तो मैं ये हटा दूं? अगर आपने नोट कर दिया तो मुझे एक थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। ओके, so let's remove this, rub this off, and we'll go to the next part. Okay kids, so let's go to the next part of the question. तो अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। आपसे पूछा गया है, वर्ड पावर है जो अगला जो है, वर्ड पावर है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, और मैं जो क्या करना है बताती हूँ। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट कहा गया है। यानी कि जो आपको यहाँ पे अभी मैं शब्द लिखूंगी, उसमें से एक जो है वो अलग है। ठीक है, तो वो जो अलग शब्द है, ऑड वन आउट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, सर्कल द ऑड वन आउट करना है। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे। टर्निप है, फिर पोटैटो है, फिर टोमेटो है, फिर सनफ्लावर है, फिर कैरेट है, फिर ब्रिंजॉल है। इनमें से ऑड वन आउट कौन है बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, सनफ्लावर, क्योंकि बाकी सब वेजिटेबल्स है, ऑल द अदर्स आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो और सनफ्लावर एक फूल है बच्चों, दे आर, सनफ्लावर इज अ फ्लावर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आस्क्ड इज, काउ, हॉर्स, goat, fox, kangaroo, melon। कौन सा है ऑड वन आउट? वेरी गुड, मेलन इज द ऑड वन आउट, जो अलग है। ये सब एनिमल्स है, ये एक फ्रूट है। वाटरमेलन, मस्क मेलन सब फ्रूट्स है ना बच्चों। बैंयन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। ये क्या है? तो मैंने पहले सोचा था मैंगो ऑड वन आउट है, क्योंकि बैंयन, नीम, पीपल सब ट्री के नाम है, मैंगो भी ट्री है, शायद यहाँ पे फ्रूट कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो आया है स्नेक है और एप्पल है। तो हमें क्या पता है यहाँ पे, स्नेक ही ऑड वन आउट है, बिकॉज इट्स अ रेप्टाइल, ये एक जानवर में आता है, इट्स अ रेप्टाइल। तो ये बाकी सब पेड़ों में उगने वाली चीज है या पेड़ है। ठीक है, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, ये सब ट्रीज है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे अगला, रोज, लिली, सॉरी बच्चों स्पेलिंग गलत हो गया, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो इसमें से कौन सा अलग है बताइए मुझे? और एक मैं लिख देती हूँ, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो इसमें से कौन सा ऑड वन है, चैट बॉक्स में बताइए।
बच्चों लिली का स्पेलिंग LLLY नहीं है बच्चों, LILY ही है। आपके टेक्स्ट बुक में जो है गलत लिखा है, लिली LILY है बच्चों। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर रॉन्ग है। यस, कॉलीफ्लावर इज द ऑड वन आउट, क्योंकि यहाँ पे आप फ्लावर देखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट कॉलीफ्लावर कौन है, फूल गोभी है ना बच्चों। इसलिए बिकॉज वो फूल जैसे दिखता है इसको उसको कॉलीफ्लावर बोला जाता है, परंतु वो एक फूल नहीं है। और इसमें पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर में कौन ऑड वन आउट है। बहुत सही कहा बच्चों, लिजर्ड, बिकॉज अगेन लिजर्ड टिपिकली एक रेप्टाइल है। ओके। तो ये आप लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। अभी मैं आपको आपका जो अगला एक्टिविटी है वो हम करेंगे हमारे गेम के जरिए। आपका टेक्स्ट बुक का एक्टिविटी है बच्चों, पर हम क्या करेंगे, मैं एक गेम के माध्यम से आपको वो सिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे देखिए। हमें क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, सही शब्द डालते हुए। मीनिंगफुल, यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे अ फिश डैश स्विम, कैनॉट एंड कैन। कैनॉट का मतलब क्या है, कर नहीं सकता है, कर सकता है कैन का मतलब, यानी कि कर सकते हैं। ठीक है। तो कैन या कैनॉट, अ फिश कैन स्विम और कैनॉट स्विम। स्विम माने तैरना, तो फिश कैन स्विम नो, सो यू विल पुट कैन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ बॉय डैश फ्लाई। फ्लाई का मतलब बॉय माने एक लड़का, फ्लाई माने उड़ना। एक लड़का उड़ सकता है क्या बच्चों। यस, नहीं। तो आप डालेंगे कैन नॉट, अ बॉय कैन नॉट फ्लाई। कैन मने कर सकता है, कैन नॉट मने नहीं कर सकता, अ लड़का उड़ नहीं सकता है, तो बॉय कैन नॉट फ्लाई। यस, वेरी गुड किड्स। नाउ, अ फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई और कैन फ्लाई। फ्रॉग उड़ सकता है क्या बच्चों, फ्लाई मने उड़ना। कैन अ फ्रॉग फ्लाई, नो, इट कैन नॉट फ्लाई, सो फ्रॉग cannot fly will be the right sentence. Okay. अगला आप बताइए, अ बर्ड डैश फ्लाई। अ बर्ड यानी कि एक पक्षी उड़ सकता है कि नहीं सकता है। वेरी गुड, अ बर्ड कैन फ्लाई। अ बर्ड कैन फ्लाई। Let's submit the answer and see kids. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिफेंट डैश वॉक। अभी बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में अ एलिफेंट लिखा है, एन एलिफेंट आएगा बिकॉज ए इज अ वॉवल, ई इज अ वॉवल। तो ई इज अ वॉवल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आप एन एलिफेंट कैन वॉक, चल सकता है ना एलिफेंट, आपको उसमें कोई संशय है, कोई डाउट है। नहीं, अ एन एलिफेंट कैन वॉक। नेक्स्ट, अ फिश कैन टॉक। क्या एक मछली बात कर सकती है, नो, अ फिश कैन नॉट टॉक वुड बी द राइट मीनिंगफुल सेंटेंस हियर। नेक्स्ट इज, अ बॉय कैन टॉक और कैन नॉट टॉक। टॉक माने बात कर सकते हैं, अ बॉय कैन टॉक ना, बात कर सकते हैं ना, नहीं, सही कहा। यस, बॉय कैन टॉक आता है। अ फ्रॉग कैन नॉट टॉक या कैन टॉक, क्या एक फ्रॉग बात कर सकता है। ठीक है बच्चों, एनिमल्स क्या है करते हैं, दे मेक अ साउंड, वो एक आवाज निकालते हैं। जैसे कि जैसे हमारा क्रो है, का कहता है। सो जैसे हमारा कौवा है ना, क्रो को कौवा कहते हैं। तो फ्रॉग आवाज कर सकता है, बात नहीं कर सकता, तो यू से अ फ्रॉग कैन नॉट टॉक। ओ, मैंने ऑप्शन गलत डाला है, इसलिए वहां पे ऐसा है, बट अ फ्रॉग कैन नॉट टॉक ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके। अ बर्ड कैन टॉक, क्या एक बर्ड बात कर सकते हैं, नहीं, अ बर्ड कैन नॉट टॉक। यस,
एन एलिफेंट डैश फ्लाई, कैन एन एलिफेंट फ्लाई, क्या एक एलिफेंट उड़ सकता है? नो, एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई विल बी द राइट आंसर बच्चों। ओके, तो हमारा गेम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और एक छोटा सा गेम मैंने रखा है यहाँ पे, वो भी आपके साथ मैं अभी खेल लेती हूँ। ये तो बहुत मज़ेदार खेल होने वाला है, हम सही प्रकार से इसे खेल लेते हैं। तो बच्चों को कोई भी डाउट है तो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ क्लास के अंतिम 5 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे वापस और एक खेल लेके आई हूँ। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन बी फाउंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड। तो क्या कहा गया है, हमें जो छुपे हुए शब्द है उनको हमें ढूंढ निकालना है। तो हम शुरू करें बच्चों, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, पहला इसको क्या कहते हैं बच्चों? बीन्स कहते हैं। तो बीन्स को यहाँ पे ढूंढ निकालिए, बताइए मुझे। बी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बी है। तो ऐसे जाते, बी ई नहीं है, बीन्स का स्पेलिंग बी ई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, देखिए यहाँ पे ई है, फिर ए आ रहा है, फिर इन आ रहा है, फिर एस। वेरी गुड, बीन्स। देखिए करेक्टली फाइंड आउट किया है कि चेक करते हैं। हाँ, बहुत सही से आप लोगों ने ढूंढ निकाला है बच्चों। अभी ये चीज क्या है, बताइए, ये कौन सी चीज है? वेरी गुड बच्चों, ये हमारा टर्निप है जिसके बारे में ये लेसन है। सो व्हाट इज दिस? इट्स अ टर्निप। सो वेयर इज टी? ओ दिस इज टोमेटो। ये तो टोमेटो है। हमने टर्निप ढूंढते ढूंढते टर्निप टोमेटो ढूंढ लिया, तो टोमेटो हम लिख देते हैं और टमाटो के साथ हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्निप है। तो दूसरा टी देखते हैं, यहाँ पे देखिए टी है, पर यहाँ पे यू नहीं है, ये भी यू नहीं है, यू नहीं, तो ये वाला टी हमें मदद नहीं करने वाला। तो अगला टी के पास जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। पर टर्निप का स्पेलिंग क्या है? TURNIP। देखो TURNIP, हाँ बहुत खूब बच्चों, आपने सही से ढूंढ निकाला। तो टर्निप, यस वी हैव फाउंड इट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं? मटर। मटर को क्या बोलते हैं? पीस। पीस। अभी पी को फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे देखिए पी है क्या? यहाँ पे पी है, यहाँ ई नहीं है। तो अगला पी को जाके ढूंढते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे पी है, यहाँ पे ई नहीं है, पीस में पी ई आता है ना, पीस। यहाँ पे पो नहीं है, तो ये देखिए पीस। पीस ढूंढ निकाला हमने। वेरी गुड बच्चे। तो अगला अभी हमें क्या ढूंढना है? पोटैटो और कैरेट को ढूंढना है। तो हम देखते हैं पोटैटो क्या है, यहाँ पे एक पी है, ये देखिए ओ, TATO, पोटैटो है। चलो अभी हम ने पोटैटो को भी ढूंढ निकाला। वेरी गुड। अभी दूसरा जो शब्द ढूंढना है उसको कैरेट है। तो सी कहाँ पे है? यहाँ पे सी है, बट यहाँ पे CA है, RT है, बट यहाँ पे शब्द नहीं है, तो ये कैरेट नहीं आ सकता। तो अगला सी पे जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, CARROT है, तो कैरेट। वेरी गुड बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ने सारे वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो चैट बॉक्स ने एक बच्चे ने पूछा है कि मैम और एन के बारे में और एक बार बता सकते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो ठीक है, मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे चैट दिखा देती हूँ। गेम्स आप लोगों को पसंद आए? यस। ओके, थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में अगर आपको इस प्रकार से क्लास पसंद है, तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चे ने पूछा है ए और एन का फर्क क्या है। ये दोनों जो है इसको कहा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल लाइक द, ए एंड ऑल इज आर्टिकल। ठीक है, अभी और एन का फर्क दिखाती हूँ। का मतलब है जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं, कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो इंग्लिश लेटर है, लेटर्स है जो इंग्लिश में 26 लेटर है, 26 लेटर्स है देयर कॉन्सोनेंट्स।
that is B, C, D, F, G, H. ये सब कॉन्सोनेंट्स है Z तक. जब कोई भी शब्द एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, अभी W इज अ कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले अ वर्ड डालेंगे, ना कि एन वर्ड डालेंगे. इसके पहले आप अ वर्ड डालेंगे. और यहाँ पे एन कब इस्तेमाल करते हैं, जब वर्ड एक वावल के साथ शुरू होता है. ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है. हम एन का उपयोग करते हैं, यानी कि एप्पल. एन एप्पल डालेंगे क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, विच इज अ वावल. एन एनॉर्मस टर्निप. ठीक है, तो इस प्रकार से ई आ रहा है. तो आपको जब भी ए, ई, आई, ओ, यू शब्द के शुरुआत में वो अक्षर आ रहा है, दैट लेटर कम्स इन द फर्स्ट, दैट इज बबल्स कम इन द फ्रंट फर्स्ट पार्ट, देन यू यूज एन. एंड इफ कॉन्सोनेंट यानी कि ए, ई, आई, ओ, क्यू के अलावा आ रहा है, तब आप अ इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है. एंड हम कभी कभी ववल्स जो नहीं है उनके सामने भी रखते हैं, उसका मैं मतलब अगले क्लास में सिखाऊंगी. यहाँ पे आप बस आज के लिए ये याद रख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू का पहले जब भी शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत होता है कोई भी वर्ड, देन यू पुट द आर्टिकल एन. एंड अगर वैसे शुरू नहीं हो रहा है तब आप डालते हैं ए. ओके, तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हुए अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सर.